नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और मैं हूं लोकेश वर्मा। कठुआ जिला के हीरानगर उपमंडल का ये कूटा से बड़ला इलाके में जाने वाला ये मार्ग है और ये मुख्य मार्ग है इन इलाकों का। कूटा पड़ता है, सुराड़ा पड़ता है, ओड पड़ता है, लोकली पड़ता है और कई इलाके यहाँ पर पड़ते हैं। लगभग 15 से 20 गांव जो हैं वो आसपास हैं, लेकिन इसका जो कटाव है वो आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये जो सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जो कटाव है वो पूरे तरीके से हो चुका है। ये स्लैब जो है वो बनी हुई थी यहाँ पर, और यहाँ पर स्लैब होने के कारण जो है, ये जो मैं दरारें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जो दरार देखे, पहले इस दरार में ये छोटा सा गैप होता था, अब इसमें लगभग 2-2.5 फुट का गैप हो गया था। जब ये वहां से निकल गई है सारी की सारी, वहां से टूट गई है पूरे तरीके से, और जो ये स्लैब बनी हुई थी यहाँ पर, ये पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये रात को जब तेज बारिश होती है तो तब ये पूरा मामला सामने आता है। हालांकि 2 दिन पहले से ही 2 से 2.5 फुट के जो गहरे गहरे इसमें गैप बने हुए थे, वो उससे अलर्ट जारी था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रात को तेज बारिश होती है जब, उस समय ये पूरे तरीके से गिर जाता है, और लगभग रात 9-9:30 बजे की बात है जब ये गिर जाता है। हालांकि इस रूट पे आवाजाही जो है वो लगातार जारी रहती है। पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और ये रात का मामला। हालांकि इसी इलाके का जो ये पूरा इलाका है, जो ये बेला इलाका लगता है, कूटा के साथ जुड़ने वाला जितना भी कंडी क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा, इसकी कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय से पूरे तरीके से कट गई। हालांकि कोई अधिकारी अभी तक तो यहाँ नहीं पहुंचा है, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कोई ना कोई यहाँ पहुंचेगा, सूद लेगा लोगों की। लेकिन मुझे अभी तक ये बड़ी हैरानी की बात है कि अभी तक यहाँ पर कोई क्यों नहीं पहुंचा है। बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन उस हादसे को टाला गया समय रहते, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने अपनी ड्यूटी जरूर निभाई है। क्योंकि लोगों को पहले ही फेसबुक के जरिए, अपने व्हाट्सएप के जरिए जो है वो एक संदेश दिया है कि यहाँ पर जो बेला स्लैब है वो पूरे तरीके से टूट गई है, यहाँ से आना होगा तो पूरे ध्यान के साथ आए। लेकिन ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक भयानक तस्वीरें हैं। जो पूरी की पूरी लगभग 40 फुट का ये पैच था वो टूट चुका है, और पंच है हमारे साथ। कब का ये मामला सामने आया? और वीडियो तो एक अभी डालना शुरू किया, लेकिन हम अब पहले हम हमारे जो नेता हैं बड़े बड़े, उन्हें असा ये साफ संदेश आ रहे कि असें ये पोल दिता है यार, लेकिन सारी सारी मतलब कोई आखे कि एक तरक्की बार बोलते ना डोगरी भाषा की 31 बार जी सारी सुनवाई वो नहीं है। खाली अं चिट्टियां फुंडियां देंगे ना कि महाराज प्रजा दिता कि लाओ हो जाए बाबे चुप हो जाने। और मैं ये आखना कि अस पूरी रात थोड़े सामने असें पूरी रात 8:30-9 बजे का हादसा 9:30 बजे इतना ना लोकें संदेश देने कि बुद्धरा उधर हो, मतलब कोई बड़ा हादसा नहीं तो दिखी ना कोई बंदा बाइक लेइयै उपर पौंदा, क्या बंदा बची सकता हा? पूरी रात क्या सारी लोकल जिन्ने भी युवा मुड़े ना सारे राती अस घर नहीं गए ना, राती अस इत्थै गए। मतलब हूं तक कोई डिपार्टमेंट का बंदा नहीं पुज्जा, इत्थै हूं तक कोई प्रशासन का बंदा नहीं पुज्जा, कोई नेता नहीं पुज्जा, कोई फलाने, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करदे ने। ते हून मिगी लगदा उंदा टाइम भी लगदा मिगी होई पेदा कि उनें औने आह्ले ने चंदे मंडे में खाली लोकें खाली फुल्लियां पान के अस थोड़ा पुल बनाई देगे, तुस फ्लाई ओवर बनाई देगे, तुस एयर स्पेस कन्नै कूटा पजागे, तुस रेलवे ट्रैक पजाई देगे। लेकिन हून आखेआ कक्ख नहीं। ओह् जियां साढ़ी लोग आखदे कि 70 साल पैह्ले गे ते जेह्ड़े हून केह्ड़े खाते गे न। अस साढ़े माननीय डॉक्टर जतिंदर सिंह होर अस बड़े खुश होए जिल्लै मैं उसलै 2014 बी अपना बूथ दा बूथ प्रधान रेहा, उधर ड्यूटी दी बकायदा कि असें एक असेंगी बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं आप? मैं भाजपा दा एक ओह् है सिपाही बोलदे सिपाही आपकी भी बात नहीं मानी जा रही? नहीं माने जनाब। मैं अपने हाई कमांड तक हर जगह सनाया इ'नें कि जे उ'नें आखेआ भी इ'नें तकलीफ होंदी कि तुस साढ़ी गै खिलाफ बोलना, जिहदे पीड़ होंदी दर्द उसी गै होंदा ना कि होर ते नहीं। जेकर उ'नें आखेआ ञ्याणे पीड़ हो तां ञ्याणे उ'नें ते मौरी थोड़ी होना, उ'नें खाली लेइयै फेरना। लेकिन मौरी दा फर्ज बनदा कि ञ्याणे उसी टाइम सिर डाक्टर दस्सां। ते जे ञ्याणा रोंदा रेहा ते उसी मंजा टकाइयै चली जाह्ग, कम्म करदी रेही तां ओह् बच्चा किन्ना चिर जीना तुस आपूं स्हाब लांदे हो। लेकिन मौके दा कोई प्रशासन दा बंदा नहीं आया। इसलै कोई बंदा बमार होंदा, इसलै मौके दा जनानी बमार, बच्चा बमार, कोई इसलै तुस दिक्खी सकने कोई साधन है बाहर जाने दा। इसलै 1.5 लक्ख कोला उप्पर आबादी है साढ़ी, लेकिन सुनवाई राती भर नहीं है। इसलै वोट हून इलेक्शन होने दी हून इसलै कम से कम एनसी आह्ले भी आई जाना, पीडीपी आह्ले भी आई जाना, बीजेपी भी क्योंकि उनको दिखाएं जरा, जो ये सामने खट से निकल के आ रहे हैं, रास्ता देखिए किस। आई जाना, और कांग्रेस वाले भी आई जाना। सिर्फ राजनीति करने, खाली वोट बैंक की राजनीति करनी। आखेआ कि साढ़ा कोई कम्म कीता असें
ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੁਲ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸਲੈਬ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਸੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੌਕਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੌਕਰ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੌਕਰ ਕਰੋ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਦਿਓ ਅਸ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣੀ ਜਾਗ ਅਸ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਾਤੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਭਰਤੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੂਨ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਤਾਂ 5-6 मोटरसाइकिल ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ 2 मोटरसाइकिल ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਨਾ क्योंकि कोई लापरवाही प्रशासन की लापरवाही है वो ये पुल कब से बना हुआ है, कब से इसका निर्माण? ये निर्माण पुल तो नहीं कहूंगा, स्लैब ही है। स्लैब कब से बनी हुई है? ये स्लैब बड़ा पुराना बन रहा है ये कम से कम ये 35-40 साल कोला पहले होना बने दा ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ लेकिन ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟਿਆ 5-6 ਵਾਰ ਟੁੱਟੀ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰੀੜੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਪੁਲ ਬਣਾਦਾ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਜਿਲਾ ਆਪਦਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਸ ਮੰਨਣਾ ਜਿਲਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਤੀ ਉਹਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਲ ਲੱਗੀ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਈਆ ਔਰ ਉਹਲਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮਾਨਨੀ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ फिर मैं एसएचओ साहब भी फोन किया फिर उन्हें अपनी टीम भेजी है मौके ठीक है, मांग क्या है अभी आप? साड़ी मांग एक है कि पहले जो है अल्टरनेटिव रास्ता दो क्योंकि रास्ता बना दे वो खल्ले लोग उन्होंने बोला कि 5% जमीन चाह रास्ता नहीं दें ठीक है अगर उनकी पर्सन जमीन से कोई वो नहीं बोल सकते लेकिन उन्हें दूई मांग है कि रास्ता पहले आए पुल चाहिए हूँ स्लैब कोई आखिर स्लैब बनाना पुत्रों परतिया था याद वापस असें पुछो कि जाता शरिया ठोक छाती ठोकी आने की भैन चो नहीं होया जेह्ड़ा ओह् करै कि अस स्लैब नहीं चाहिदा असें चाहिदा पुल और पुल बनाइयै छोड़ के जेह्ड़ा मर्जी लीडर ओह्दा चाहिदा पुल और बच्चा कोई बमार होआ 2-2 दिन साढ़े बच्चे पर डकोए ओह्दे चलो छुट्टियां पाई ओड़ियां ने और कोई काले लग्गेआ कोई कि'यां लग्गेआ कि'यां जाना है कोई मां दा पुत्तर साढ़ी सुध लैने वाला देखिए, लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा जाहिर है क्योंकि ये साफ दिखता है अगर स्लैब है यहाँ से कनेक्टिविटी टूट जाती है तो कहाँ डिजिटल इंडिया जिसकी बात कर रहे हैं कि हर एक गांव को शहर के साथ जोड़ा जाएगा तो 35-40 सालों से ये जो स्लैब है ये ऐसा बताया जा रहा है, विक्रम जी ने बताया है तब से ये बनी हुई है। और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन के दौरान 2-3 इलेक्शन हो गए उसके दौरान बड़े बड़े नेता आए थे उन्होंने भी इनको आश्वासन दिया था कि यहाँ पर पुल बनाया जाएगा लेकिन इस तरीके की कोई भी जो सामने जो है विकास कार्य वो नहीं दिखे हैं। लेकिन देखिए लोग कितने मजबूर है वहां से सामने से स्लैब पार करने में पानी से निकल रहे हैं और ये अपनी जान को जोखिम में डालकर ये पानी में निकल रहे हैं पानी से निकल रहे हैं और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कॉलेज को जाने वाले बच्चे भी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा मोहित था। मोहित जी कहाँ जा रहे थे? मैं कॉलेज आ रहा था। तो क्या आगे क्या है स्लैब टूटने की वजह से कितनी दिक्कत परेशानी आ रही है? परेशानी तो बहुत है क्योंकि आज मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म जो लास्ट डेट थी वो फिल करना था तो वो नहीं हो पा रहा क्योंकि दिक्कत बहुत हो रही है। कब से खड़ा हूँ जहाँ पे मतलब कोई कनेक्टिविटी नहीं है जाने के लिए तो लास्ट डेट हो गए तो फिर क्या करेंगे हम। तो आप किस तरीके से ये पार करके जा रहे हैं? अब नहीं हो पाएगा ये पार कैसे जाएंगे मतलब कोई तरीका नहीं है जाने का। रह जाएंगे अपना जो भी ना फॉर्म भरना था। हाँ रह जाएगा अब। तो क्या मांग क्या करना चाहेंगे क्योंकि जब वोट बैंक होता है जब इलेक्शन आती है तब तो बड़ी आपको ये वादे किए जाते हैं तो अब क्या कहना चाहिए? अब यही है कि जो डिपार्टमेंट है जो अथॉरिटीज है जहाँ पे पुल बनाए कोई एक्शन ले जल्दी से जल्दी एक्शन ले कोई जो हमारी दिक्कत जो परेशानियां जो आती है हमें वो दूर हो जाए। हाँ देखिए आप बीती है बच्चे ये बता रहे हैं कि हम पढ़ाई से भी कहीं ना कहीं रह रहे हैं। इन्होंने फॉर्म भरना था आज लास्ट डेट थी उसकी लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक और बड़े सारे लोग हैं यहाँ पर इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचू के नाम थोड़ा? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी के आके इसके बारे क्योंकि ऐसे मत ये गलत नहीं करनी है थोड़े करना क्योंकि सानू सामने लभा था कि थोड़ी कनेक्टिविटी पूरी टुटी दी है ते हुन तुस के आखना चाहते हो थोड़ा जिहा इयां असें रस्ता चाहिदा इयां थोड़े ते लंघने ते बाकी प्रोजेक्शन दिक्खना चाहिदा वा उन्हें केह् करना केह् नहीं करना। पुल दी मांग थोड़ी पुरानी चला दी है पुरानी चला दी है हुन के आखना चाहते ये पुल गै बनना चाहिदा इन्हूं ते आम जेह्ड़ा रस्ता रोका दे ने एह् रस्ता बनना चाहिदा थोड़े देर वास्ते जिन्ने देर लंघने हुन लोकें गी परेशानी होई कोई बमार है कोई सिर ते कोई कि'यां हुन लंघना ते है ना लंघने गी परेशानी होई है उस बच्चे स्कूल जाने ताईं भी बेचारे रही आदे नंबर फॉर्म पर जो स्कूल ते आज छुट्टी है फॉर्म वगैरह आओ ते सारे रवा दे न साढ़े घर बमार है अस आपूं परेशान भा कुत्थै जाना कुत्थै नहीं जाना इस वेल्ले सारे ही होआ
मैं कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। देखो बड़े सारे लोग हैं यहाँ पर, सारे खड़े हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम भारत भूषण है। भारत जी, क्या देखते हैं ये लगातार हर साल आपको इस तरीके की कंडीशनें देखना पड़ती हैं, इस बार तो पूरा टूट ही गया है, आपका कनेक्टिविटी जो है पूरे तरीके से टूट गई, क्या कहना चाहेंगे? हर साल सर हम बोलते हैं कि इसको रिपेयर करवाओ, जहाँ यहाँ पे पुल डलवाओ, लेकिन कुछ भी सर ऐसा नहीं होता है। हर बार ऐसे ही मतलब मिलता है। यहाँ पे स्कूल्स हैं, कॉलेज मतलब स्कूल से हायर सेकेंडरी हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चे टाइम के पहुँच नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर्स है वो वहीं पे रह जाते हैं और बच्चे रह जाते हैं यहीं पे, और स्कूल बंद करना पड़ता है। ये सारे टीचर यहीं से आते हैं ऑलरेडी, तो बड़ी मुश्किल देखना पड़ती है सर। अभी हमने काम पे भी जाना, अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, ना काम पे जा पा रहे हैं ना कुछ। मांग क्या रहेगी? पुल बनाया जाए? पुल बनाया जाए सर, यहाँ पे स्लैब तो आपने काम देख ही लिया। स्लैब काम। देखिए हर एक की आवाज यही है कि पुल बनाया या जहां पर, क्योंकि जो स्लैब है उसी कंडीशन में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो उसकी दूरदशा ही नहीं है, वो सही नहीं कर पाता है, क्योंकि बड़े बड़े जो पुल हैं वो भी कहीं ना कहीं टूट गए हैं लगभग। अगर सार खट की बात करें, पिछली बार की बात करें तो तरना जो ब्रिज था वो टूट गया था, बैठ गया था, धस गया था, उसके पिलर धस गए थे, सहार खट के धस गए हैं, उसके बाद जम्मू में धस गए हैं, एम्स वाला जो पुल था वो धस गया था। और अगर इतने बड़े बड़े पुल धस रहे हैं इस आपदा में, इस बाढ़ में, तो ये जो छोटी सी स्लैब थी जो लगातार बाढ़ में फंसी रहती है वो क्या धसेगी? कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे मेरा नाम राजेश कुमार सोनू है, कना के रहने वाले हम कूटा पंचायत से। ये जो पुल है हमने बहुत देर हो गई इसको देखते हुए। जब ये नया बन रहा था, रोड जब बनाया PMSY ने, जब रोड बनाया उस टाइम भी बात हुई थी कि इसको ब्रिज बना दो यहाँ पे, मगर वो माने नहीं। कोई 1-2 महीना काम बंद भी रहा। हमारे लोग डेपुटेशन लेके जम्मू भी गए 2 मेट्रो ने लेके, मगर इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। जब 2014 में इलेक्शन हुई तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोल के गए थे अगर मैं जीता तो मैं पुल हर हाल में बनाऊंगा। लोग दो ही तरफ आज बनता कल बनता है। उसके बाद 19 में इलेक्शन आ गई तो केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर बैठे हुए थे ये सामने, तो वो बोले उस टाइम की ब्रिज हर हाल में बनेगा। चलो एक बार नहीं बना, 19 वाली जो हो गई बन जाएगा। उसके बाद इन्होंने हर साल बरसात जब आती है यही हाल होता है। कईयों की ट्रेनों की टिकटें मिस हो जाती हैं, कई लोगों के पेपर होते हैं वो भी रह जाते हैं। इस वजह से इतनी परेशानी, अब पूरा इलाका कट हो गया है। जहाँ से ऊपर जितने भी गाँव हैं ना, लगभग 40 गाँव हो गए, कोई रास्ता नहीं है। कोई फैक्ट्री में जा रहा है, कोई ड्यूटी पे जा रहा है, हर बंदे को मुश्किल है। कहाँ से कहाँ जाने वाला रोड? जे रतनपुर सराड़ा, गाजी ठंगर, ओडा, बदोली, नोनी, सैडा, मजालटा, सोहाल, लोखली, अपर लोखली, सब यही रास्ता कनेक्ट करता है सबको। हाईवे पे सब लगता है, यही रास्ता हाईवे कूटा जाके टच करता है। मुख्य रास्ता है, यही मेन रास्ता यही है। स्लैब पूरे तरीके से टूट गई है। स्लैब आप देख लो, पूरा कुछ नहीं बचा इसका। अभी इसके बीच में जो गैप आ गया था ना, ये अच्छा हुआ बह गया। 2 फुट का गैप था वो, उसमें कोई मोटरसाइकिल गिरता तो मर जाता बंदा, बचता नहीं वो। और 6 महीने से था वो एक छोटा सा गैप जो फुट का, अब वो बढ़ गया। आज तो पूरा शाम को पूरा क्लैप्स हो गए। तो क्या मांग करना चाहेंगे? ये ब्रिज बनना चाहिए यहाँ पे। अगर 2-2 घरों का ब्रिज बन रहा है तो यहाँ पे भी बनना चाहिए। इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है। आप देख लो कितनी दुनिया खड़ी है, सब लोग काम के लिए सफर हो रहे हैं। अच्छा कोई बीमारी हो जाएगा, कहाँ जाएगा वो बंदा? ठीक है ना। आज वो गवर्नमेंट इतने बड़े वादे करती है, ये हो रहा है वो हो रहा है, हम हॉस्पिटल, मगर बंदा रास्ता ही नहीं हो तो बंदा जाएगा कहाँ? और देखो अगर इतने लोगों को एक ब्रिज की मांग तो बनना चाहिए था। अब यहाँ से इसके आगे निचला हो जाता है रोड, वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल की डिमांड बड़ी देर से, आज मेरे हिसाब से अभी हो गई है वो। हम भी वहाँ पे पढ़ते थे, हमारे फादर साहब भी वहाँ पढ़ते थे, हमने खाडी देखी है वो, जो सब खाड के बिना कुछ नहीं देखा हमने। और आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही भाषणबाजी और कुछ नहीं है। और इतने लोगों को ऐसे बेवकूफ़ी बना रहे हैं, अब परेशानी होती है, हम देख के दुख आता है। अभी कल परसों आपको मालूम है भर्ती थी जलंधर में, कितने लड़के, हमारे एक भी लड़का नहीं पहुंचा यहाँ से, जाना किधर से, आगे पस्सियाँ पड़ गई थी, उधर से निकल जो आगे नहीं पहुंचा, वो सब ऐसे ऐसे रह गए बेचारे। तो इन लोगों को इस बारे में गौर करना चाहिए। गवर्नमेंट का मतलब है लोगों के काम पे गौर करे। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है और इस पानी के बहाव से लोगों की आवाजाही जो है वो पूरे तरीके से रुकी है। कोई अगर दलेरी दिखा के इस पानी को पार कर रहा है तो जरूर, लेकिन लोगों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द एक अल्टरनेट रूट बनाया जाए ताकि लोग अपने कामों पर पहुंच सकें। बच्चे जो ट्यूशन पे जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, या कोई फॉर्म भरने के लिए जा रहा है, वो समय पर वहां पर पहुंच सके। और दूसरी मांग उनकी यही है, बड़ी मांग, कि यहाँ पर स्लैब के बजाय एक पुल बनाया जाना चाहिए। स्लैब के बजाय एक पुल बनाया जाए
क्योंकि बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंचते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। 2014 से लेकर अब तक जो है वो वादे लगातार किए जा रहे हैं कि यहाँ पर पुल बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक स्लैब है और वो भी पूरे तरीके से टूट गई है। तो साहब कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए करें, क्योंकि इन्हीं लोगों से आपने वोट लिए हैं, इन्हीं लोगों के वोट से आप जीते हैं, और इनके लिए जब आप नहीं कुछ करते हैं तो सोचिए कि इनके दिल में क्या गुजरती होगी, इनके ऊपर क्या गुजरती होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए लोकेश वर्मा, कैमरामैन विक्की के साथ बेला।